नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी-अभी जो एक बड़ी खबर आ रही है वो है गौरव गोगोई, जो कि डेप्यूटी लीडर हैं लोकसभा में और कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो नए संसद की इमारत है, वो ऐसा लग रहा है कि अब बंद होनी पड़ेगी। अब उसको बंद करेंगे और उसके बाद क्या पता पुरानी सारे एमपीज़ को शिफ्ट करना पड़े। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गौरव गोगोई ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि जो नए संसद के इमारत की जो डिज़ाइन है, उसका कंस्ट्रक्शन है और जितनी भी फैसिलिटीज़ अंदर हैं संसद के, उसका एक रिव्यू होना चाहिए, यानी कि निरीक्षण होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, उसका कोऑपरेशन इसमें होना चाहिए। अब मैं एग्जैक्टली पढ़ती हूँ उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है और उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड फैसिलिटीज विद इन द इंडियन पार्लियामेंट नीड्स टू be. There is much to be done in order for it to reflect the greatest traditions of Indian parliamentary democracy. The parliament belongs to the people of India and not to one party or one individual. I hope that the views of all major parties will be taken in due time. यानी कि बिल्कुल साफ शब्दों में गौरव गोगोई ने कहा है कि ये संसद एक व्यक्ति या एक पार्टी की नहीं है, इसमें सभी राजनीतिक दलों का स्टेक है। और इसके रिव्यू की बात जब गौरव गोगोई ने कही है तो उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सारे राजनीतिक दलों की जो सलाह है, मशविरा है, वो इसमें ली जाएगी और इस पूरे कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और फैसिलिटीज को रिव्यू करना चाहिए। तो क्या नई संसद अब अगर इसको रिव्यू किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इसमें एक कमेटी के गठन की मांग की जाए, वो कमेटी इसमें डिसाइड करेगी कि क्या कुछ कितना हुआ है। फिर ये लीज पर दी गई थी, इस इमारत को टाटास द्वारा बनाई गई है, आज हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये लीज पर दी हुई इमारत थी और अगर उसमें इस तरीके की खामियां हैं, जैसे कि आपने कल देखा कि जो संसद की एक नई लॉबी वहां से पानी टपक रहा था, एक जो कि बहुत ज्यादा वायरल कल हुआ कि लॉबी के अंदर एक नीले रंग की बाल्टी रखी हुई है और उसमें पानी टपकता हुआ इकट्ठा हो रहा है। और उसके अलावा भी संसद के कई कोनों में जिस तरीके का जल भराव कल देखा गया, तो लोग यही कह रहे थे और इस पर सब ने टिप्पणी की कि ये किस तरीके की इमारत बनाई है जिसका निरीक्षण ही नहीं हुआ और साल भर के अंदर करोड़ों रुपए, 971 करोड़ रुपए और इतने करोड़ों रुपए इसमें इस संसद में फूंक दिए गए इसकी इमारत को बनाने के लिए। ये कहा गया कि वर्ल्ड क्लास डिजाइन का ये इमारत है और जो कि कई सालों तक बिल्कुल रेजिलियंट रहेगा। और अगर उस इमारत से पानी एक साल के अंदर टपकने लगा है तो क्या गलत गौरव गोगोई कह रहे हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का रिव्यू होना चाहिए। तो क्या नई संसद अब बंद होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओंकारेश्वर पांडे जुड़ रहे हैं इस समय, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, थॉट लीडर हैं। ओंकारेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और गौरव गोगोई का जो ये ट्वीट है और जो पहला सवाल है मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है कि क्या नई संसद की इमारत बंद होने की कगार पर है? जिस तरीके की सिचुएशंस बन रही है और जिस तरीके की गुहार कल अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई इतना पानी टपक अगर रहा है तो फिर आप हमें पुरानी संसद में शिफ्ट कर दीजिए, उन्होंने ट्वीट किया था। तो क्या कहेंगे, क्या नई संसद की इमारत क्या बंद होगी? जी। अब बंद होगी कि नहीं होगी ये तो सरकार को फैसला करना पड़ेगा, स्पीकर को फैसला करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं। 1 साल के भीतर पानी टपकना इस बिल्डिंग से, नई बिल्डिंग से जो 971 करोड़ रुपए खर्च करके बनी है, ऐसे समय में बनी जिस समय देश जो है वो कोविड से गुजर रहा था। तो हमने कोविड से गुजरते हुए देश की पीड़ा को भूल के इस नई पार्लियामेंट को बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये अपने आप में एक हर तरह से रेजिलिएंट होगा, जो वेदर रेजिलिएंट कहते हैं या जो अर्थक्वेक रेजिलिएंट और तमाम चीजें। जब पहले ही मौसम में लीकेज होने लगा तो ये कितना रेजिलिएंट किस चीज में हो पाएगा, इसको तो चेक करना ही चाहिए। कि हमें जिस मकर द्वार के पास वाटर लॉगिंग आपको नजर आई, जो लीकेज नजर आया, वो रास्ता है, वो एरिया है जहां से राष्ट्रपति महोदय महोदया को गुजरना होता है और वहां से जाना होता है।
इसके अलावा पहले भी जिस समय लास्ट ईयर में जब सितंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था और शुरुआती जब सारे एमपीज यहाँ पर बुलाए गए थे, लाए गए थे, स्पेशल सेशन हुआ था, उस समय भी काफ़ी शिकायतें आई थी इस बिल्डिंग को लेके। उसमें लोगों का जो है वो माइक इको कर रहा है, तो चैम्बर्स इतने बेढब बड़े-बड़े से बने हैं कि लोग विजिटर्स और एमपीज के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो रहा है, मतलब वो कोई इंटरैक्शन ढंग से नहीं हो सकता। या कई तरह के प्रॉब्लम्स थे, जो ड्रेसेस जो उन लोगों को दिए गए, उन ड्रेसेस में कहाँ तो पुरानी बिल्डिंग में 3000 के ड्रेसेस पहनते थे, यहाँ 13,000 का ड्रेस, वो भी अनकंफर्टेबल, वो भी उनको पसंद नहीं, रास नहीं आ रहा था। तो ये तो छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें अगर सामने आती हैं, तो ये एक बड़ा सवाल होता है कि अभी तो एक हल्की-सी बारिश हुई है, कोई ऐसी भी अप्रत्याशित और ऐसी मूसलाधार बारिश नहीं हुई, जो बहुत अननेचुरल सा हो। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसी बारिश होगी तब तो फिर तो उसका कोना-कोना चूने लगेगा और भी क्या होने लगेगा। तो अगर इस बात को लेके अपोजिशन ये डिमांड कर रहा है कि इसको एक रिव्यू किया जाना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? रिव्यू तो हर बार, हर चीज़, हर बिल्डिंग, अगर आप रिव्यू नहीं करते हैं और कोई और बड़ी समस्या आ जाती है, अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि कई पुल ढह गए और एयरपोर्ट जो बने उसके किनारे टूट रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो कोई दुर्घटना हो इसके पहले उसकी जाँच हो जाए तो जाँच में बुराई नहीं नज़र आती है हमें, क्योंकि एक बड़े शान-ओ-शौकत के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस बिल्डिंग को बनवाया। उनका बड़ा शौक रहा है इस बिल्डिंग को लेके, एक सेंगोल वहाँ स्थापित किया उन्होंने। तो उनका अपना जो है वो है, लेकिन न सिर्फ उनको, गौरव गोगोई को, बल्कि हम देख रहे हैं कुछ और सांसदों ने भी कहा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि क्यों ना हम पुरानी बिल्डिंग में चले जाएँ। तो इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। और अभी तो मुझे लगता है कि ढंग से रिव्यू ही नहीं किया गया है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन जल्दी-जल्दी में उसका इनॉग्रेशन किया गया, चुनावों से पहले लास्ट ईयर कि सचमुच सब ठीक-ठाक बना है कि नहीं। आपको याद होगा जो उसके पार्लियामेंट बिल्डिंग के छत पे जो वो अशोक स्तंभ बनाया गया है, उसमें शेर को जो दिखाया गया है, उसके शेप को भी लेके बड़े सवाल उठे थे कि जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ जो था, जो बिहार के पाटलिपुत्र से, वहाँ से, और उसके आधार पर जो भारत सरकार उसको अपना एक एम्बलम के रूप में मानती है, उसको उसी स्वरूप में रखा गया है या नहीं? इसमें थोड़ा एंग्री सा उसका लुक जो है, वो नज़र आ रहा था। इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं, जो मुझे लगता है कि एक बार देखने की आवश्यकता है। और देखिए, चाहे रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, दे ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो रूलिंग पार्टी की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, उनका कोई पर्सनल घर तो है नहीं, लेकिन और ओंकारेश्वर ऑपोजिशन जी, की भी उतनी ही जिम्मेवारी है। बिल्कुल, तो अगर लेकिन वो यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस बारे में एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, ऑल पार्टी एमपीज़ की कमिटीज़ हों और उसको रिव्यू करें हर एंगल से, तो उसमें सुधार ही हो सकता है। अब तो बिल्डिंग बन चुकी है, तो इसमें सुधार की ही बात हो सकती है कि इसको और कैसे बेटर किया जाए, इसमें कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम है, लीकेज की या वाटर लॉगिंग की, इन एंड अराउंड बोथ, तो वो सब देखा जाना चाहिए। सिक्योरिटी के लेकिन लिहाज से भी मुझे लगता है कि उसको देखना चाहिए। ओंकारेश्वर जी, आपने शुरू में कहा कि ये तो स्पीकर को तय करना है कि ऐसी कमेटी कोई बनाई जाए या नहीं बनाई जाए जिसमें कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग का रिव्यू हो। हुँ, लेकिन जैसे ही ये कमेटी बनेगी और रिव्यू की बात अगर आती भी है, अगर आती है तो, अगर इसमें बहुत बड़ा अगर है हुँ। कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो क्या मोदी सरकार इतनी आसानी से इस कमेटी की मीटिंग्स को होने देगी? क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है कि अगर इस तरीके की कमेटी का गठन हुआ, जिसमें कि सारे राजनीतिक दल इसका रिव्यू करेंगे, तो ये तो मोदी सरकार के ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और क्या मोदी सरकार ऐसा होने देगी? क्या स्पीकर ऐसा होने देंगे? जो अभी तक का जो कॉन्डक्ट रहा है स्पीकर का, सरकार का, आपको लगता है ये इतनी आसानी से हो जाएगा? ठीक है, गौरव गोगोई ने डिमांड किया, लेकिन प्रैक्टिकल अगर सिचुएशन को देखें तो आपको लगता है कि ऐसी कोई कमेटी का गठन होगा या केवल ये एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है कांग्रेस की तरफ से, गौरव गोगोई की तरफ से? देखिए जो
मौजूदा स्पीकर हैं और जो उनका रुख हाउस में दिखाई देता है, जो विभिन्न मसलों पे, वो प्रो गवर्नमेंट दिखाई देता है। और वो तो कह चुके हैं कि हम पार्टी के वफादार उसमें कार्यकर्ता हैं और अपनी बात वो स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनसे ये उम्मीद रखना कि वो इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे और कोई कमेटी बना देंगे, मुझे ये लगता नहीं है। लेकिन विपक्ष का सवाल उठाना कहीं से गैर वाजिब नहीं है। विपक्ष ने उन चीजों पे जब ट्रिवियल इश्यूज थे या छोटे इश्यूज थे, उस पे सवाल नहीं उठाया कि भई ये तो आपको देखना है ना कि कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है, इसमें आ रहे हैं लोग खो जा रहे हैं, ढंग से उसमें अंदर की व्यवस्थाएँ कैसी हैं, माइक इको हो रहा है, चैम्बर्स किस तरह के बने हुए हैं, उसके और टेक्निकल इश्यूज जो तमाम हैं, उस पे तो अपोजिशन ने इतनी बड़ी डिमांड नहीं उठाई थी। नहीं और आज ये ओंकार डिमांड जी, उठाया है तो वो लीकेज के बाद उठाया ना। मुझे याद है कि पिछले वाले सेशन में जब आपको याद होगा कि 2-3 नवयुवक आ गए थे और गैस कैन्स लेकर वो अंदर चले गए और जिस तरह से एक व्यक्ति सदन के अंदर जाकर कूद गया था, तो उस समय भी ये कहा गया कि जो हाइट है ऊपर की जो ऊपर का जो प्लैंक बना हुआ है और नीचे आने की जो हाइट है वो इतनी कम है कि कोई भी वहां ऊपर से कूद सकता है। तो उस समय उसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को लेकर उस समय भी सवाल खड़े हुए थे। बिल्कुल, और ये गंभीर सवाल था। जब सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है और हो चुका है एक बार, तो उसके डिज़ाइन को तो देखना ही चाहिए, कंस्ट्रक्शन को, उसके ओवरऑल की कहाँ से सिक्योरिटी इसमें ब्रीच हो सकती, कैसे हो सकती है। तो कई सवाल उठे हैं और लगातार उठते रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने कहा कि वो 93 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। वैसे एक बात मैं बता दूं, ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की जो वो है, जो जिसका जो कॉन्सेप्ट या इसका जो विचार है, वो पुराना है। 2010 के आसपास ये विचार आया था। अब मेरा ख्याल है कि मीरा कुमार उस समय लोकसभा स्पीकर थी। उस समय ये बात हुई थी कि नई बिल्डिंग बनानी चाहिए, कैसे? अब उसको तोड़ के बनाना चाहिए कि अलग बनाना चाहिए, ये सब विचार होता ही रहा तब तक। 2014 में एनडीए सरकार, ये बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी की मोदी सरकार ने फिर उसको अपने हिसाब से उसका फैसला किया। कहा ये भी गया कि ये जो बनाया जा रहा है ये 150 साल तक सुरक्षित रहेगा और साल भर में आप लीकेज कर रहे हैं, चाहे छोटा लीकेज हो, हम 150 साल इसकी लॉन्गेविटी कैसे देख सकते हैं जब आज अभी लीकेज हो रहा है, आज वाटर लॉगिंग हो रही है, आज अदर इश्यूज आ रहे हैं उसमें, तो क्यों नहीं इसको रिव्यू तुरंत किया जाना चाहिए शुरुआत में ही। क्योंकि जो अगर बीमारी है, मर्ज अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। और अगर वो बाद में पकड़ में आए तो लोग कहेंगे, भाई आपको बताया था, पिछली बार भी लीक हुआ था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने इसको बिल्कुल। सीरियसली नहीं लिया। हालांकि स्पीकर ने और उन लोगों ने कहा है कि नहीं, इसमें कोई आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम नहीं है और उसमें कोई ऊपर से रोशनदान से या किसी चीज से वो प्लास्टिक हट गया था और उसकी वजह से पानी, ये सब ये एक्सप्लेनेशन जो है मुझे लगता है कि सांसदों को दिया जाना चाहिए। ऑल पार्टी उसको एक कोई कमेटी बना के या बुला के उनको उनको सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि एक नहीं अनेक सांसदों ने इस बारे में सवाल खड़े किए हैं। नहीं, लेकिन गौरव गोगोई, मोदी सरकार और उनके मंत्री तो यही कहेंगे कि ये तो बिला वजह आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, भले पानी टपक गया हो, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर संसद की छत से अगर पानी टपक रहा है। कहेंगे अरे वो तो एक ही एक आध पॉइंट्स थे जहां से पानी टपक रहा है, बाकी बिल्डिंग तो सुरक्षित है। वो ये बोलेंगे। नहीं, ये बोल देने से तो समस्या हल नहीं होती ना। ऐसा तो आपने एयरपोर्ट के मामले में भी बोल दिया, ऐसा बाकी चीजों के में भी मामले में बोल देते हैं। बोल देने से नहीं होता है। आज ये सब जो रख रखाव का जो विषय है, मेंटेनेंस, एक होता है कंस्ट्रक्शन और उसके बाद होता है उसका मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन के बाद फिर रिव्यू किया जाता है कि वो हर तरह से ठीक है कि नहीं, दुरुस्त है कि नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो जैसे उत्तरांचल में आपने देखा, उत्तराखंड में एक सिग्नेचर ब्रिज बन रहा था और वो एक ही झटके में वो धराशायी हो गया। तो छोटी सी गलती से बड़ी दुर्घटना या बड़ा उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका रिव्यू तो एक मिनिमम चीज है। ऑडिटिंग लगातार होती है और होनी चाहिए और उसका मेंटेनेंस लगातार होता है और होना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी मामलों में, चाहे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, सड़कों की बात हो,
अगर सड़कों का रिव्यू कर लिया गया होता, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उसको ऑडिट कर लिया होता, कितनी बदनामी होती है कि आप राम मंदिर को जाने वाली सड़क पत्ते की तरह उखड़ जाए। किसी ने ऑडिट नहीं किया उसका। ऑडिट किया होता तो पता चलता कि ये कितना मजबूत बना हुआ है, देखने से तो बड़ा शानदार वो भी दिख रहा ये था। आपने ये कहा कि कंस्ट्रक्शन के बाद मेंटेनेंस कितनी अहम चीज है, ये मोदी सरकार ने रियलाइज नहीं किया। मेंटेनेंस का कल्चर अगर आप देखें तो ओवरऑल कंट्री में है ही नहीं, कि आप उठा के कितनी तेजी से कोई भी चीज कर देते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसका रखरखाव, उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं होता। लेकिन जो मेरा अब सवाल है ओंकारेश्वर जी, कि अगर इस तरीके की कमेटी का गठन होता है जिसमें कि पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का रिव्यू होता है, तो ऐसे में एक्चुअल जो सिचुएशन है वो क्या डिमांड करती है कि ठीक है, हम जब तक रिव्यू चल रहा है हम पुरानी संसद को बंद कर देते हैं, आप लोग जब तक पुरानी बिल्डिंग में बैठिए, और जब रिव्यू हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर हम सारी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या ये कायदे से नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या ये डिमांड नहीं करती? कायदा यही होता है। देखिए, जो बेसिक बात है, मेरी एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट कारपोरेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे बातचीत हो रही थी जब पिछले दिनों दुर्घटनाएं हुई थी। तो चूंकि वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में ही हैं और वो उसके डीजी हैं उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनका ये कहना था कि वास्तव में हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। आप देखिए, कुछ भी हम बना लें, उसका हम पॉलिटिकल रिव्यू करते हैं कि आए, फोटो खिंचवा लिया, उस पे गुजर गए। चाहे आपने मुंबई का पुल देखा, क्रैक कैसे हो गया भाई? इतना हाई फाई पुल बना, अटल सेतु, और जो पुल वहां क्रैक हो सकता है तो और भी आगे क्रैक हो सकता है, और बीच में होगा तो फिर क्या होगा? तो रिव्यू हम करते ही नहीं, मतलब टेक्निकल रिव्यू, उसका उसका जो ऑडिटिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग जो ये करते हैं, वो खाना पूर्ति करते हैं कि भाई जिस कंपनी ने बनाया उसी ने एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी। नहीं, उसकी आप अलग एजेंसी से, बाहर की एजेंसी से, एक्सपर्ट कमेटी से उसका रिव्यू कराया जाना चाहिए। तो ना हमारे यहाँ सड़कों का होता है, ना पुलों का होता है, ना इस तरह की बिल्डिंग, इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग बना रहे हैं आप पार्लियामेंट की, 150 साल चलने वाली बात है, और उसका एक प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं कराएंगे, प्रॉपर रिव्यू नहीं कराएंगे जो सेटिस्फैक्टरी हो, सेटिस्फैक्टरी सबके लिए हो। तो एक तो हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, दूसरे इसकी नीति नहीं है जो नजर आती हो। इंटरनल नीति हो अगर टिक द बॉक्स अप्रोच के लिए, कागज भरने के लिए, तो वो आपके कंजम्पशन के लिए कि चुपचाप काम किया, काम करा के एक एक क्लोजर, वो ऑडिट रिपोर्ट लगा के साथ में क्लोज कर दिया, यहाँ साहब ऑडिट हो गया। लेकिन ये नहीं है ना, अगर होता तो ये सब हालात क्यों होते? तो इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। और अगर इस पे कोई बात होती है तो क्या दिक्कत क्या है? थोड़े दिनों के लिए वापस पार्लियामेंट वो तो चल ही रहा था ना, उसमें तो ज्यादा लोगों को सहूलियतें थी ना, सब तरह से सहूलियतें थी, सांसदों के, पूर्व सांसदों के आने के, मीडिया को, वहां भी आपने देखा इन दिनों मीडिया को बीच में केज की तरह शीशे के ग्लास में गलियारे में बंद कर दिया गया। वो तो राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया तो उनको थोड़ी आजादी मिली, वरना आप तो चाहते हैं कि वो किसी तरह ग्लास में बंद रहें, आपको दूर से देखें और बस आपको शीशे से दिखाएं और देखें। तो इस तरह का अप्रोच नहीं चलना चाहिए ना। संसद सबका है, संसद देश का है, संसद देश का, देश के लोकतंत्र का मंदिर है, उस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है। तो ये मानते हुए कि ये सबका है, सबके लिए बना है, तो सभी सांसदों का, सभी पार्टियों का एक ऑल पार्टी अगर वो बन जाए फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल एंड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंट्री, इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा। आज एक बड़ा सवाल गौरव गोगोई ने खड़ा किया है कि सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा किया जाए, इसका पूरी संसद की जो नई इमारत है उसके डिजाइन, उसके कंस्ट्रक्शन का रिव्यू होना चाहिए, एक बड़ी डिमांड है। तो क्या नई संसद ठप होगी या होना चाहिए, और पुरानी बिल्डिंग में सबको शिफ्ट करना चाहिए? इसी सवाल के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।